हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन सेकंड के पार्ट्स। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर दो, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है 1। तो भाई अभी सबसे पहले ना अपनी फ्रैक्शन बना लो, ठीक है। हमें नहीं पता हमारा न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और लेट कर देते हैं डिनोमिनेटर वाई। इतना क्लियर है? तो भाई फ्रैक्शन बना लो सबसे पहले, क्वेश्चन करने से पहले। फ्रैक्शन कैसे होती है? न्यूमरेटर आता है ऊपर और डिनोमिनेटर आता है नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी ऐड, आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो लिखेंगे ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 ना, और आप माइनस कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 किसमें से? तो डिनोमिनेटर में से। तो डिनोमिनेटर था मेरा y, आपने उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या कहता है कि फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 हो जाती है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन हमारी x बाय y थी ना, रिड्यूस टू 1। इतना क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर था हमारा ये और डिनोमिनेटर था ये, तो फ्रैक्शन हमारी हो गई ये। क्लियर है? ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लेट कर लेंगे। अभी आप नहीं सॉरी, एक चीज देखो, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 यानी कि जो फ्रैक्शन है ना वो 1 हो जाती है हमारी, ठीक है, ना कि फ्रैक्शन में से 1 रिड्यूस हो रहा है। फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाती है? फ्रैक्शन हमारी 1 हो जाती है। क्लियर? अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा। जब दो साइड फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल हो तो हमेशा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद एक्स वाले वाई वाले नंबर एक साइड कर लीजिए और विदाउट एक्स वाई एक साथ चले गए, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? अगर आपको नहीं दिख रही है तो कोई नहीं, मैं अभी ऊपर लिख दूंगी इस इक्वेशन को। आगे ये क्या कहता है? इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बोल रहा वो, बल्कि उसने बोला है कि अगर आप ऐड कर देते हो 1, तो भाई पहले ना न्यूमरेटर को लिख लेना फिर भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यूमरेटर तो क्या है? x ही है। अब आप ऐड कर रहे हो ना, इट बिकम इफ वी ऐड, ठीक है, आप ऐड कीजिए 1 टू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर था y, आपने उसमें 1 को ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शन बन जाती है 1/2, है ना, ठीक है। तो यहां पर भी बेटा आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, पहला न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन गई 1/2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? एक्स वाई वाले नंबर राइट हैंड साइड होते हैं और विदाउट एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और विदाउट एक्स वाई राइट हैंड साइड चले जाते हैं। तो इस तरीके से आगे हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मैं अभी आपके लिए यहाँ लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ना हम, ठीक है। हमें इसमें दोनों मेथड से किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी ये वाली और सेकंड इक्वेशन है मेरी ये वाली। मैं एलिमिनेशन मेथड को ही यूज कर रही हूँ बेटा, ठीक है।
एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए हमने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी ना हमारी। अगर मुझे यहाँ पर भी इनका x के जो साथ में कोफिशिएंट है ना ये इक्वल करने होते हैं, तो अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ पर भी 2 लाना है, उसके लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। क्लियर? मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दे देती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस 2y और 2 2 जा 4। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन को इसी के नीचे नोट कर देंगे और फिर इनके करेंगे साइन को चेंज, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को एक्चुअल में हम माइनस कर रहे होते हैं और फर्स्ट वाला हमेशा कट हो जाएगा। अब इधर देखिए 2y में से जब 1y को माइनस किया तो आएगा 1y और बड़े नंबर के आगे का साइन आएगा। क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े नंबर के आगे का साइन आएगा, यानी कि -5। इतना क्लियर हो गया? y की वैल्यू कितनी आ गई है? y इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए 1 इक्वेशन मेरी क्या थी? x माइनस वाई इक्वल्स टू -12। क्लियर? अब y के बदले है 5 -2, x इक्वल्स टू -2, ये माइनस इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो बेटा यहां मत छोड़ना, आप यहां पर लिखना फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाय वाई मानी थी ना मैंने, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन क्या थी? x बाय वाई ना, तो यहाँ x की वैल्यू रखो अपनी और y की भी वैल्यू रखिए जो कि 5 आई थी, तो ये आपका आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात कर रहा है कि नूरी जो थी वो सोनू से थ्राइस थी। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है। जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है मैंने हमेशा आपको क्या बताया है कि प्रेजेंट एज को लेट कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये तो पता चले कि भाई प्रेजेंट में दोनों की एज है कितनी। ठीक है, ना तो आपको नूरी की पता है ना ही आपको सोनू की पता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट कर दी हमने, लेट, और प्रेजेंट लिखना भूलना मत। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की हमने एक्स लेट कर ली और लेट कर दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसकी हमने वाई लेट कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका कहता है 5 ईयर एगो, तो पहले दोनों की एज 5 ईयर एगो की निकाल लेते हैं। लिखेंगे 5 ईयर एगो नूरी वॉज, नूरी क्या थी बेटा? छोटी थी ना, तो नूरी वॉज, एक्स में से माइनस कर देंगे 5 को। इतना क्लियर? और 5 ईयर एगो जो सोनू था भाई वो भी तो 5 साल छोटा था ना, ये क्लियर हो गया। अब आगे आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। क्वेश्चन था कि 5 साल पहले 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, नूरी थ्राइस थी, तो सबसे पहला काम करो दोनों की एज को इक्वल रखने का। क्लियर? नूरी की एज तो थ्राइस थी, आपको अगर दोनों को इक्वल करना है तो आपको सोनू की एज को भी थ्राइस करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? चलिए अपनी इक्वेशन बनाएंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। x और y वाले सारे राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, ये चीज पता होगी आपको। विदाउट एक्स वाई वाले लेफ्ट राइट हैंड जाते हैं और एक्स वाई वाले लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। ठीक है, देख लेना अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो। आप इनको माइनस करेंगे, -2y इक्वल्स टू -10। एक्स कहां गया? सॉरी, ये दोनों तो माइनस होंगे ही नहीं, यानी कि x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है?
अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, 10 ईयर लेटर। अब 10 साल बाद की बात हो रही है, तो बेटा 10 साल बाद के लिए भी दोनों की एज निकाल ले पहले। 10 years later, Noori will be, नूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 10 साल बड़ी हो जाएगी ना। और 10 ईयर लेटर जो सोनू है वो भी तो 10 साल बड़ा हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं बुक वालों ने क्या कंडीशन दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के आप उस कंडीशन को रख दो। 10 year later, Noori will be twice as old as सोनू। नूरी ट्वाइस हो जाएगी, तो बेटा पहले इन दोनों को रखो इक्वल, देन कंपेयर करो दोनों को। नूरी ट्वाइस हो जाएगी, मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे सोनू को ट्वाइस करना होगा। ये चीज क्लियर है? चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। 2y 10 2 20। एक्स वाई वाले नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, इस बार मैं गड़बड़ी नहीं करूंगी बोलने में, और विदाउट एक्स वाई वाले राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, 10 आएगा दोनों को सॉल्व करके। तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन रेडी हैं। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगी एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर आप देखोगे ना तो दोनों के ही कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो मैं सीधा लिख रही हूं बेटा बाय 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और सेकेंड इक्वेशन थी मेरी ये वाली। ठीक है, कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नीचे वाली इक्वेशन जो होती है बेटा उसके साइन चेंज हो जाते हैं और फर्स्ट वाला हमेशा कट हो जाएगा। 3y में से 1y माइनस करेंगे तो आएगा -2y। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के आगे का साइन आता है। 10 और 10 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि -20। दोनों में बड़ा कोई भी नहीं था, तो दोनों के आगे माइनस था, तो मेरे आंसर के आगे भी माइनस आ गया। y की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, 2 इधर -2 मल्टीप्लाई में है ना, तो -2 ही डिवाइड होगा। क्लियर है? कट कर दें दोनों को, y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 10, y हमारा आ गया है 10। ठीक है, अब पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू थी 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब x का नंबर इधर छोड़ा मैंने, विदाउट x राइट हैंड साइड जाएगा, तो प्लस का 30 हो जाएगा। इनको सॉल्व कीजिए 20। तो x को मैंने क्या माना था, नूरी क्या ना, तो नूरी की जो एज है, नूरी एज वो आ गई 20 ईयर्स, और सोनूज एज, सोनू की जो एज है वो आ गई 10 ईयर्स।